फिलहाल एक और बड़ी खबर है, वो भी जरा दर्शकों को हम बता दें। 10 जनवरी को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, ये सूत्र बता रहे हैं, बैठक में दिल्ली चुनाव की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी की दूसरी सूची में संभव है कि 30 उम्मीदवारों का नाम हो। इसमें मीनाक्षी लेखी को कस्तूरबा नगर से टिकट संभव है, रेखा चौहान को द्वारका से टिकट मिल सकता है। तो ये बड़ी जानकारी। इससे पहले आपको याद होगा कि 17 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी की तरफ से एक सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 29 कुल उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, जिसमें कई बड़े चेहरे हैं। प्रवेश वर्मा से लेकर के रमेश बिधूड़ी तक को मौका मिला है विधानसभा के चुनाव में, और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही जो दूसरी लिस्ट है वो भी यहां पर जारी हो। संभव हो कि इसमें 3 नाम हो, और क्योंकि 30 नाम हो, और खबर ये भी है क्योंकि जो सीईसी की बैठक है वो बीजेपी की होने वाली है, और अमूमन देखा जाता है कि चुनाव से पहले जो मीटिंग होती है उसके बाद लिस्ट सामने आती है। तो 10 जनवरी को बीजेपी की बड़ी बैठक, और बैठक में जारी हो सकता है उम्मीदवारों के नाम की सूची। मीनाक्षी लेखी एक बड़ा नाम है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिनको कस्तूरबा नगर से टिकट संभव है। अक्षय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अक्षय, क्या और अपडेट्स आपके पास इसको लेकर? देखिए कि बीजेपी ने पहली लिस्ट 29 उम्मीदवारों की जारी कर दी है, लेकिन दूसरी लिस्ट ये माना जा रहा है कि 10 तारीख के बाद या 10 तारीख की रात तक संभव बताई जा रही है। ये माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में बीजेपी अपने 30 उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। सीईसी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सीईसी की बैठक होगी, और ये माना जा रहा है कि तमाम जो पूर्व सांसद रहे हैं और केंद्रीय मंत्री खास करके मीनाक्षी लेखी रही हैं, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इससे पहले प्रवेश वर्मा सहित बड़े चेहरों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में झोंक दिया है। तो ये माना जा रहा है कि कस्तूरबा नगर से मीनाक्षी लेखी एक बार फिर से बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती है और विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। उससे पहले 2 बार वो सांसद रह चुकी हैं, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया था। तो ये कहा जा रहा है कि सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर मुहर लगाई जाएगी। इससे पहले कोर ग्रुप की जो बैठक है वो संपन्न हो चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि लगभग 30 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शाम को ये बैठक 10 तारीख को बुलाई गई है, और बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की जाएगी। अक्षय, लेकिन इतनी देरी के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो 70 विधानसभा के लिए एक तरफ आम आदमी पार्टी जो कि पूरी लिस्ट जारी कर चुकी है, दूसरी तरफ कांग्रेस जिसने 3 सूची जारी की, कुल 48 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। बीजेपी ने अभी तक सिर्फ एक सूची जारी की है 29 उम्मीदवारों के साथ। लेकिन आखिरकार ये डिले क्यों हो रहा है? क्या तमाम समीकरण पार्टी साधने की कोशिश में है? और देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी बात ये रही है कि तमाम स्ट्रेटजी बनाई रही है कि किस तरह से बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जा सके, ताकि जो पिछली बार 2015 और 2020 की स्थिति रही है बीजेपी के सामने, वो स्थिति न आए और बीजेपी इस बार बेहतर प्रदर्शन कर सके। और क्योंकि इस बार बीजेपी ने टारगेट रखा है कि दिल्ली में सरकार बनाना है, और लगातार हमलावर वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, ऐसे में सभी यही उम्मीद जता जा रहे हैं कि देरी भले ही हो रही हो, लेकिन उसके पीछे बीजेपी की अपनी स्ट्रेटेजी है, और वो बड़े चुनाव के रूप में इस दिल्ली चुनाव को देख रही है, और इसीलिए बड़े चेहरों को भी आगे किया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि हर समीकरण बीजेपी के पक्ष में रहे, ताकि कोई वहां पर कोर गुंजाइश की कोई दिक्कत न रहे, और समीकरण अगर बेहतर होंगे तो चुनाव में जीत हासिल करने में आसानी होगी। और यही वजह रही है कि पहली लिस्ट भी बीजेपी ने बहुत देर में जारी की, और ये कहा जा रहा है कि दूसरी और तमाम समीकरण और तमाम रणनीतियां यहां पर पार्टी बना रही है, और यही कारण है कि देरी भी हो रही है। 10 जनवरी को हालांकि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है।